Subscribe to our YouTube channel and press the bell icon to get the latest updates. कहते हैं कि शिरडी के साईं बाबा की जो भी मन से पूजा करता है या फिर उन्हें केवल याद करता है, वे उनकी झोली खुशियों से भर देते हैं। गुरुवार का दिन साईं बाबा को समर्पित है और अपनी मनोकामना की पूर्ति के लिए लोग इस दिन व्रत रखते हैं। साईं बाबा की हर कोई पूजा कर सकता है, चाहे वह किसी भी जाति या धर्म से क्यों ना हो। वह हर किसी की मनोकामना पूरी करते हैं। शिरडी के साईं बाबा एक चमत्कारिक संत हैं। कहते हैं कि उनकी समाधि पर जो भी गया झोली भरकर ही लौटा है। क्या आपको पता है कि साईं बाबा का दशहरे या विजयदशमी से एक कनेक्शन जुड़ा है? आइए आपको बताते हैं इस बारे में 3 खास बातें। तात्या की मौत। कहते हैं कि दशहरे के कुछ दिन पहले ही साईं बाबा ने अपने एक भक्त रामचंद्र पाटिल को विजयदशमी पर तात्या की मौत की बात कही थी। तात्या बेजाबाई के पुत्र थे और बेजाबाई साईं बाबा की परम भक्त थी। तात्या साईं बाबा को मामा कहकर संबोधित करती थी। इसी तरह साईं बाबा ने तात्या को जीवन दान देने का निर्णय लिया था। जब साईं बाबा को लगा कि अब जाने का समय आ गया, तब उन्होंने श्री वजह को राम विजय प्रकरण, श्री राम विजय कथा सार सुनने की आज्ञा दी थी। श्री वजह ने 1 सप्ताह प्रतिदिन पाठ सुनाया। तत्पश्चात ही बाबा ने उन्हें 8 प्रहर पाठ करने की आज्ञा दी। श्री वजह ने उस अध्याय की द्वितीय आवृत्ति 3 दिन में पूर्ण कर दी और उन्होंने पाठ किया। अब श्री वजह बिल्कुल थक गए थे, इसलिए उन्हें विश्राम करने की आज्ञा मांगी। बाबा अब बिल्कुल शांत बैठ गए और आत्मस्थित होकर वह अंतिम क्षण की प्रतीक्षा करने लगे। साईं बाबा ने ली समाधि। साईं बाबा ने शिरडी में 15 अक्टूबर 2020 यानी दशहरे के दिन 1918 में समाधि ले ली थी। 27 सितंबर 1918 को साईं बाबा के शरीर का तापमान बढ़ने लगा था। उन्होंने अन्न जल सब कुछ त्याग दिया था। बाबा के समाधिस्थ होने के कुछ दिन पहले तात्या की तबीयत इतनी बिगड़ गई कि जिंदा रहना मुमकिन नहीं लग रहा था। लेकिन उसकी जगह साईं बाबा 15 अक्टूबर 1918 को अपने नश्वर शरीर का त्याग कर ब्रह्मलीन हो गए। उस दिन विजयदशमी का दिन था।